अस्सलाम वालेकुम। सुमी के किचन में आप सबका वेलकम है। और आज हम बनाने वाले हैं आलू मटर का सालन, वेजिटेरियन डिश। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें पूरी वीडियो देखने के बाद। और चलिए शुरू कर देते हैं। सबसे पहले पैन में हम लेंगे ऑयल। ऑयल मैंने थोड़ा ज़्यादा लिया है क्योंकि आज थोड़ा डिफरेंट तरीके से बनने वाली है। उसमें मैंने आलू डाले हैं। आलू जो है वो उनको मैंने पहले छील लिया है, धो लिया है और इतने मोटे मोटे मैंने काट लिए हैं। तो आलूओं को हम करेंगे थोड़ा फ्राई, फुल कुक नहीं करना, बस 5 मिनट के लिए इसको फ्राई करना है ऑयल में। ये देखिए, साथ साथ आपने साइडें चेंज करते जाना है ताकि आलू जो है वो एक साइड से पक जाए और दूसरी साइड से काले हो जाए। ये भी सही नहीं है, तो इसको साथ साथ आप हिलाते रहें। जब आप देख लें कि थोड़े थोड़े ब्राउन होने लग गए हैं तो उनको बाहर निकाल लें। ये देखिए, आप देख सकते हो थोड़े थोड़े जो है वो हमारे ब्राउन होने लग गए हैं। तो अब हम अपने आलू जो है ना वो निकाल लेंगे। ये देखें, ये देखिए आलू हमने निकाल लिए हैं। और जो हमारा ऑयल बचा है बाकी, उसमें अब हम डाल देंगे अपना ऑल पर्पस सॉस। ये हमने अपना ऑल पर्पस सॉस डाल दिया है। तो अब हम अच्छी तरह इसको भी पकाएंगे। हीट जो है वो मैंने मीडियम रखी हुई है। और ये मैंने डाल दिया है गार्लिक और जिंजर पेस्ट। तो अब साथ साथ हम अच्छी तरह पकाएंगे ताकि जो हमारा अदरक लहसुन है वो भी बहुत अच्छी तरह कुक हो जाए। उसके साथ ही हम डालेंगे अपने बाकी मसाला जात जो है, क्योंकि साथ साथ हमारा जो मसाला है वो भुन रहा है, तो हम साथ साथ अपनी नमक मिर्च भी डाल लेंगे। इसमें मैंने डाला है नमक, रेड चिली पाउडर और हल्दी पाउडर। तो साथ ही हम इसको अच्छी तरह पकाते जाएंगे। बहुत सिंपल सा, बहुत सादा सा है। बहुत सारे मसाले नहीं हैं इसमें ऐड, लेकिन फिर भी बहुत टेस्टी है। ये मैंने करी पत्ते डाले हैं। तो करी पत्ते का जो टेस्ट होता है वो बहुत मज़ेदार होता है। तो इसको साथ साथ भूनते भी जाएंगे ताकि मसाला जो है, जो लहसुन प्याज है, वो अच्छी तरह भुन जाए। अब हमने डाल दिया कसूरी मेथी। तो कसूरी मेथी डाल के थोड़ा सा और भून लेंगे। जब हम कसूरी मेथी डालते हैं ना, उससे बहुत जल्दी जो मक्खन या ऑयल डाला होता है वो बाहर आ जाता है। तो वो हमने डाल दिए। और साथ ही हमने डाल दिए अपने आलू, जो हमने पहले ही हाफ कुक किए हुए हैं, फ्राई करके रखे हुए थे। और साथ हमने डाल दिए मटर। मटर मेरे फ्रोज़न है, आपके पास फ्रेश हो तो आप फ्रेश यूज़ कर लें। तो मटर मैंने डाल दिए हैं। और मटर डाल के अब मैं अच्छी तरह इसको भूनूंगी ताकि आलू और मटर जो है वो अच्छी तरह भुन जाए। तो इन दोनों को बहुत अच्छी तरह हम भूनेंगे। इसको हमने भून भून के ही पकाना है, ज़्यादा पानी नहीं मैं अभी लगा रही इसको, ये डाल रही। तो अगर आपने रोटी के साथ या चावल के साथ ना खाने हो और सैलेड के साथ बनाना हो तो फिर पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। बुना बुना भी खाया जा सकता है, सैलेड के साथ लिया जा सकता है। लेकिन अगर रोटी के साथ खाना है तो फिर थोड़ा पानी ऐड कर लें। और अगर चावल के साथ खाने हैं तो उससे ज़्यादा पानी ऐड कर लें। इस तरह आपका शोरबे वाला सालन बन जाएगा। लेकिन मैंने क्योंकि रोटी के साथ बनाना है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा पानी नहीं डाल रही, थोड़ा सा डाल रही हूँ, ताकि पहले तो इतना को डाला है कि अच्छी तरह जो है ना वो गल जाए। हमारे जो मटर और आलू है वो अच्छी तरह गल जाए और हल्का हल्का सा शोरबा जो है वो रह जाए। ये देखें, अब हमने डाल दिया थोड़ी ग्रीन चिली और ढक्कन दे दिया ताकि अच्छी तरह पक जाए। चलें देखते हैं। ये देखें जी, हमारे आलू मटर का सालन तैयार हो गया हुआ है। चलें अब आप भी बनाएं और मुझे ज़रूर बताएं कि आपका कैसा बना।
मिलेंगे बहुत ही मज़ेदार न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।